हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है विसर्जन वाला दिन। नवरात्रि में मैं हमेशा दशहरे के दिन जो है ना विसर्जन की चौकी उठाती हूँ और माता का जो है ना विसर्जन करती हूँ। तो बस आज विसर्जन वाला दिन है और यहाँ पे जो है ना पंडित जी तैयारी कर रहे हैं आरती की। जब भी विसर्जन होता है उससे पहले जो है ना आरती की जाती है। तो यहाँ पे जो है ना पंडित जी बस वही कपूर में 2 लौंगे रख रहे हैं और एक घी का दीपक जलाकर हम सब पूरा परिवार मिलकर आरती करेंगे, क्योंकि आज जो है ना माता की आरती का लास्ट डे है। तो आप भी इस आरती में हमारे साथ शामिल हो जाइए और मैं माता से यही प्रार्थना करूंगी, यही हाथ जोड़कर उनसे विनती करूंगी कि आप सबके जीवन में भी खूब सारी खुशियां आए। जितने भी दुख संकट से आप अगर जूझ रहे हो ना, तो बस वो सारे दुख संकट आपके जीवन से खत्म हो जाएं। बस इसके बाद जो है ना सबने मिलकर आरती की, साथ में हमारे ठाकुर जी की आरती तो हम जरूर जरूर करते हैं। मतलब किसी कोई भी पूजा हो, ठाकुर जी की आरती तो साथ में होनी ही होनी है। तो बेटा भी आज घर पे है क्योंकि आज दशहरा है। दशहरे के दिन 7 बच्चों की छुट्टी होती है। बस यहाँ पे अब पंडित जी जो है ना विसर्जन का सारा सामान हटा रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है ना हम अपने घर में ही रखेंगे, हमेशा इनकी पूजा करेंगे। इस वजह से जो है ना तस्वीर को हमने सामने वाली अलमारी में जो है ना रख दिया है। बाद में भी व्यवस्थित कर दूंगी। अभी बहुत ज्यादा हौच पौच वाला टाइम हो रहा था, क्योंकि जब विसर्जन होता है ना, एक तो मन भी अंदर से बहुत ज्यादा विचलित होता है, दूसरा ये होता है कि मुहूर्त का भी बहुत विशेष रहता है। तो पंडित जी का था कि 12 से सवा 12 के बीच में हम लोग नदी पर पहुंच जाएं और मैया का विसर्जन कर दें। सब पर जो है ना पंडित जी ने विसर्जन के चावल छोड़ दिए हैं और गौरी गणेश पर विसर्जन के चावल नहीं छोड़ते हैं। तो गौरी गणेश को अपने यथा स्थान पर हमने विराजमान कर दिया है। तो मंदिर में हमारे गौरी गणेश रहते हैं तो उनको वहीं पर विराजमान कर दिया है। कलश पर पंडित जी ने विसर्जन के चावल छोड़ दिए हैं। जनेऊ सारे उठाकर रख लेते हैं पंडित जी, क्योंकि जनेऊ को तो पंडित जी पहनते हैं तो बाद में उनको हम पूजा में यूज नहीं करते, बट उन्हें पहनने के लिए यूज कर लेते हैं। और नारियल के ऊपर जो लाल कलर का कपड़ा पंडित जी ने लपेट के रखा था ना, तो वो कपड़ा जो है ना मैं किसी को दान कर दूंगी। और जो कलश का नारियल आप चाहें तो प्रसाद के रूप में से फोड़ कर भी खा सकते हैं। मैया का नारियल है तो आप अपने घर के दरवाजे के जो ऊपर वाली चौखट होती है ना, उस पर भी इसको टांग सकते हैं। किसी की बुरी नजर आपके घर को नहीं लगती है। तो आपको जैसा सही लगे वैसा आप कर सकते हैं। इसके बाद थोड़े से जवारे लेकर जो है ना घर के पूरे परिवार को जो है ना बांटे जाते हैं, क्योंकि जवारे बांटना बहुत शुभ होता है। मैं यहाँ पीछे बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं बना रही थी माता के लिए गजरा। मेरा बहुत मन था कि मैं मैया के लिए गजरा बनाऊं, उन्हें जाते समय गजरा जरूर पहनाऊं। और कलश का जल जो है ना पूरे घर वालों के ऊपर छिड़का पंडित जी ने। और पूरे घर में एक कलश का जल जो है ना छिड़कना बहुत जरूरी होता है। 1 रुपए का सिक्का जो इसके अंदर डालते हैं ना, वो सिक्का हम अपने घर की तिजोरी में रखते हैं। सिपाड़ी और हल्दी की गांठ को विसर्जन के लिए ही ले जाया जाता है। पत्ते वगैरह, फूल वगैरह जो भी हम चढ़ाते हैं वो सबको जो है ना विसर्जन के लिए जाता है। मैया पर जो हमने अलग से सुहाग सामग्री रखी थी वो प्रसाद के रूप में पंडित जी ने मुझे दे दी है। तो मैंने हाथ के साथ जो है ना चूड़ियां पहन ली है। और बस यहाँ पर जो है ना माता को पंडित जी ने एकदम तैयार कर दिया है। उन्हें अच्छी सी चुन्नी पहना दी है, मैंने गजरा भी पहना दिया है। क्योंकि विदाई के समय एक तो भोग लगाना मत भूलना, दूसरा जो है ना उनको सजाना मत भूलना। बस ये 2 चीजों का विशेष याद रखना। ऐसे नहीं है किसी को भूखे पेट कभी मत विदा करना। तो मैंने आज हलवा बनाया था भोग के लिए और मैया को भोग भी बहुत प्रेम से लगाया और उनको तैयार भी कर दिया है। बस जितने भी नवग्रह, षोडश मात्र का जो भी हमने बनाए थे ग्रह वगैरह, सब कुछ मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। ये सब जो है ना मैं तो विसर्जित कर देती हूँ, क्योंकि नदी के अंदर कछुए होते हैं, मछलियां होती हैं, तो ये चावल वगैरह जो है ना वो सब खा लेती हैं, क्योंकि उनका प्रसाद होता है ये। इसके बाद जो है ना जवारे भी जो है ना विसर्जन के लिए ही जाते हैं, सभी देवी देवताओं पे चढ़ाने के बाद। तो हमने अपने लड्डू गोपाल पर, भगवान पर, सब पे जवारे चढ़ा दिए हैं। और ये सारे जवारे जो है ना पंडित जी इस वाली टोकरी में रख रहे हैं, क्योंकि फिर ले जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो कोशिश कर रहे थे कि जो मिट्टी है ना वो थोड़ी सी अलग हो जाए, तो थोड़ा रास्ते का वजन जो है ना थोड़ा कम हो जाएगा। तो बस वही जो है ना इसमें से हम लोग छुटा रहे हैं। और इस बार जो है ना जवारों में बहुत कांड हुआ है, कभी शेयर करूंगी मैं। कब मैं आपसे एक बात बोलती हूँ ना कि हर चीज छुपा कर करना बड़ा जरूरी है। हम मैं तो क्या सोशल मीडिया पर हूँ, हर चीज शेयर करना मेरी मजबूरी हो जाती है, शेयर करना पड़ता है। लेकिन कई बार होता है कि हम बहुत सारी चीजें शेयर कर देते हैं और
मैं नज़र तो नहीं बोलूँगी क्योंकि नज़र कभी अपनों की नहीं लगती है, बस वही है कि लोगों की निगाह जब पड़ जाती है ना तो चीज़ें थोड़ी-सी आपकी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन माता की कृपा से काफ़ी अच्छी चीज़ें सुधर गईं और हम तो बस प्रभु पर ही विश्वास करते हैं, काफ़ी अच्छे जवारे हुए थे और सब माता रानी की कृपा है। तो बस यहाँ पे जो है ना डलिया में पंडित जी ने जवारे रख दिए हैं, इसी के ऊपर जो है ना मैया को हम विराजमान करके लेके जाते हैं, हमेशा बाँस की डलिया में लेके जाती हूँ और जो पॉलीथीन में जो सामान है ये सारा सामान जो है ना विसर्जन का सामान है। मैं नदी में कभी पॉलीथीन नहीं बहाती लेकिन विसर्जन का सामान बहा दूंगी। और बस ये चौकी वगैरह जो है ना सब कुछ हटा देंगे हम लोग और नीचे जो है ना मैंने गाय के गोबर से चौकी के नीचे लीप दिया था क्योंकि वो लीपना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने जो है ना हाथ के साथ लीप दिया। कभी भी सूनी जगह नहीं छोड़ी जाती जहाँ माता विराजमान होती है, तो आप हल्दी से या गाय के गोबर से उस जगह को ज़रूर ज़रूर लीप दें। मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि एंड टाइम पे जो हौच पौच मचती है ना वो मैं आपको बता नहीं सकती। इस समय पंडित जी बहुत हाई लेवल पर मुझसे गुस्सा कर रहे हैं और मैं बस पूरा कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है ना काम हो जाए। कितना भी आप जल्दी कर लेना गृहस्थी में, लेकिन वो ही होता है कि एंड टाइम पे जो हौच पौच मचती है ना, खतरनाक वाली हौच पौच हो रही होती है। बस मैं मैया से जो है ना मैंने उनको अपने सर पे बिठा लिया और बस जा रही है माता विसर्जन के लिए। और मन थोड़ा सा दुखी तो है बहुत ज्यादा, बस लेकिन जो विसर्जन है ना वो जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाता है। जो आया है वो जाएगा अभी एक दिन। बस तो माता से जो है ना मैंने इस तरह से 3 बार गले लग लिया, मिल लिया, जैसे हम अपनी मम्मी से गले मिलते हैं ना मायके से आते हैं, बस वैसे ही आपको गले मिलना है। और माता ने प्रसाद के रूप में मुझे गजरा दिया था क्योंकि उनके उससे जो है ना गजरा निकल गया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं है माता के लिए मन से बनाया है तो फिर मैंने नहीं पहना, मैंने फिर से जो है ना माता को ये गजरा जो है ना पहना दिया था। और बस जैसे ही हम लोग घर से निकलने वाले थे इतनी तेज वाली बारिश आई ना, तो फटाफट जो है ना दिवाली की सफाई भी साथ के साथ चल रही है। थोड़ा बहुत काम जो है ना हम लोग करते रहते हैं ताकि एंड टाइम पे जो है ना फिर वही हौच पौच ना मचे। तो आज जो है ना डबल बेड का गद्दा जो है ना हम लोगों ने सुखाया था। तो अभी तो ना मौसम का ही कुछ समझ में नहीं आता है, कभी बारिश कभी धूप, तो फटाक से पानी आ गया तो पंडित जी और हिरम ने जो है ना गद्दा रख दिया अंदर। अब बस कपड़े अंदर होते हैं ना तो फिर टेंशन नहीं होती, फिर पता नहीं क्या। अब आज जो है ना हम लोग अपने पितरों के यहाँ स्थान पर भी जाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम जो है हमको लगने वाला है। तो बस अब जो पहुंच गए थे हम लोग नदी के किनारे, और नदी तो इतनी तेज चल रही है ना, बहुत अच्छा लगता है। ये नदी जो है ना बहुत पीसफुल जगह है, अच्छा लगता है इस जगह। मैं अक्सर मैया को सिराने जो है ना इसी जगह पर आती हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था दीदी आप कहाँ पे जाते हो, तो ये नॉन नदी इसको बोला जाता है। जो लोग मेरे एरिया के होंगे वो उनको तो पता होगा, शायद आप लोग जो दूर के होंगे वो इसको नहीं समझ पाएंगे। इस नदी का है नॉन नदी। तो लोकल का एरिया है, हमारे पास इतना पास भी नहीं है, 15 से 20 किलोमीटर तो इजिली होगा ही होगा। और बस ये विसर्जन का सारा सामान जो है ना इस तरह से हम लोगों ने जो है ना नदी में बहा दिया। पनीर वगैरह मत बहाया करो क्योंकि इससे जो है ना कचरा इकट्ठा हो जाता है। ये फूल पत्ती तो जो है ना मछलियों के खाने के काम में आ जाती हैं, जैसे सिपाड़ी डाल दी ये भी खप जाएंगी, चावल डाले हैं वो भी खा लिए जाएंगे। तो इस तरह की चीजें तो यूज हो जाती है क्योंकि नदी के अंदर भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। बस यहाँ पे मैंने चौक पूर लिया है क्योंकि घाट पर भी जो है ना मैया का पूजन होता है। तो बस इस तरह से जो है ना मैंने मैया को यहाँ पे विराजमान कर लिया है। और थोड़ी ढरकाने वाली जगह थी तो आगे जो है ना इस तरह से डलिया के जवारे जो है ना मैंने आगे रख दी ताकि डर लगता है कहीं गिर ना जाए माता। वही होता है ना कि पूजा करते समय एक रहता है ना कि कहीं चूक ना हो जाए हमसे। और मैं यहाँ पे दीपक लेकर नहीं आई थी क्योंकि मुझे पता था नदी पे बहुत तेज हवा चलती है, तो हम लोग धूप बत्ती लेकर आए थे। और बस यहाँ पे मैंने गुलाल, अबरक, सिंदूर मैया पे बहुत जरूर चढ़ता है तो मैंने यहाँ पे सिंदूर चढ़ा दिया था। मिठाई में लेकर आई थी तो मिठाई का भोग भी लगा दिया ताकि मैया बस हमारे घर से जो है ना खा पी कर जाए और हमारा घर जो है ना हमेशा भरा पूरा रहे। तो बस इस तरह से जो है ना छोटा सूक्ष्म सा जो है ना पूजन कर दिया। मैं बहुत ज्ञानवान तो नहीं हूँ लेकिन हाँ जितना मुझे आता है बस जवारों का पूजन भी कर दिया और माता का पूजन कर दिया, बतासे का भी मैंने भोग लगा दिया। बस अब जो है ना हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले बस जो जवारे होते हैं ना वो नदी में विसर्जित किए जाते हैं और नदी में थोड़े से जवारे धोए जाते हैं। बाद में जो जवारे थोड़े से धोकर जो है ना अपने घर पर लेकर जाया जाता है क्योंकि ये जवारे जो है ना घर के पितरों पर भी चढ़ते हैं, अपने घर की तिजोरी में भी ये जवारे रखे जाते हैं। तो थोड़े सगुन के रखे जाते हैं, ऐसा नहीं आप तिजोरी में एक मुट्ठी जवारे रख दो, तो ऐसा मत करो, एक दो जवारे रखो, बस इस सगुन के रखे जाते हैं हमारे घर में हमेशा भरा पूरा रहे।
9 दिन हमने पूजा की है, मैया के जवारे हैं, तो बस थोड़े से रखना है बस। तो मैंने थोड़े से जवारे ले लिए हैं, क्योंकि इसके बाद जो है ना, आप अपने पितरों के स्थान पर जाएंगे तो वहां पर भी हमें जवारे चढ़ाने थे, इस वजह से। और बचे हुए जितने भी जवारे होते हैं ना, सब नदी में बहा दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना बहाना है आपको, और जो ऐसी चीज हो ना जो नदी को गंदा करती है, उसे मत बहाना आप। बस इसके बाद जो है ना, हेरम के भी सिर पे जो है ना, मैंने मैया को विराजमान कर दिया, और गले लगकर हम लोग विसर्जित करते हैं। गले लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जगत माता है, इनसे गले आप ज़रूर लगे। और बस पत्तल में रखकर जो है ना, इस तरह से नदी में हमने विसर्जित किया मैया को। तो ये है लास्ट घड़ी है मैया से, आप लोग भी जो भी मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। और बस इस तरह से जो है ना, नदी में 3 डुबकियां जो है ना मैया को पंडित जी ने लगवाई थी। उसके बाद जो है ना, पता नहीं देखते देखते जो है ना, मैया किधर को चली गई पता ही नहीं चला। तो बस ये था विसर्जन वाला वीडियो। कोशिश की है मैंने पूरी विधि इस वीडियो में आप लोगों के साथ बता सकूं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप विसर्जित करो ना, तो आप भी इस तरह से विसर्जन कर सकते हो। मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैंने सीखा है। और बस ये थोड़े से जवारे रख दिए। मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। जब विसर्जन होता है ना, तो बहुत दुखी हो जाता है मन। बस इसके बाद ये है, हमारा गांव है, पुस्तैनी गांव इसको बोलते हैं, यहाँ पे हमारी कुल देवी है, तो इन पर भी हमने जवारे चढ़ाए। तो बस मैं बोल रही थी ना, पितरों वाले स्थान पर जाऊंगी, तो बस यहाँ पे सब जगह आज का दिन बहुत बिजी वाला दिन था। तो कल ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।